अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 अप्रैल 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तकरीबन $1 अरब की रकम पाकिस्तान के अंदर पहुँचाई है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया है कि इससे मईशत को, इकॉनमी को फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हकीकी तौर पर आवाम को इकॉनमीज़ का फ़ायदा पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम की जाएँ। इस हवाले से आवाम ने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि करप्ट माफिया को लगाम डाली जाए, करप्शन को रोका जाए और हकीकी मानों में पाकिस्तान की जो अवाम है उस तक के जो मईशत के बेहतरी के असरात हैं वो पहुँचाए जाएँ और गुर्बत को ख़त्म किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बारह काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि भारत के साथ बैकडोर चैनल से राब्ते या मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं और अभी तक हमारा कोई भी राब्ता भारत के साथ इस तरह का नहीं हुआ है। लेकिन आज काम आलमी सतह पर कुछ खबरें सामने आई हैं कि पाकिस्तान खुफिया तौर पर और इसी तरह से भारत खुफिया तौर पर बाहमी राबते और मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर मुतनाज़ इक़दामात वापस नहीं लेगा तब तक भारत के साथ मुज़ाकरात या ताल्लुकात की बहाली नामुमकिन है। इसके अलावा नज़ीर काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भारत के अंदर बढ़ती हुई कोरोना सूरत हाल और इसी तरह से कोरोना से मरने वालों के हवाले से इजहार हमदर्दी किया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और वज़ीर ख़ारजा ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि इंसानी बुनियादों पर भारत के दुख में शरीक हैं और जो ख़ित्ते के ममालिक हैं इनके साथ मिलकर पाकिस्तान कोरोना की सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए जो ताउन है वो करने के लिए तैयार है। इसके अलावा नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की रियासती दरिंदगी के ख़िलाफ़ UK के अंदर एक बड़ा एहतजाजी मुज़ाहिरा देखने में आया है। इसी तरह से यूरोप के दीगर रियासतों के अंदर भी, यहाँ तक कि नाज़रीन काम इटली के अंदर पार्लियामेंट के लोगों ने इस मसले को यूरोपीय यूनियन के सामने रखने का ऐलान भी किया है कि यूरोपीय यूनियन की सतह पर बाकायदा कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाई जाएगी कि भारत कश्मीर में मुतनाज़ा इक़दामात को ख़त्म करे। बाला नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल फोर्सेस निहत्ते शहरियों पर हमला कर रही है। आज काबुल के अंदर भी 6 अफराद को टारगेट किलिंग के जरिए से कत्ल कर दिया गया है। इसी तरह से गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान दर्जनों अफराद जाँ बहक हुए हैं जिसकी जिम्मेदारी तालिबान पर लगाई जा रही है। लेकिन तालिबान ने कहा कि हम निहत्ते शहरियों पर हमले नहीं करते बल्कि काबुल हुकूमत की ये दरिंदगी है। इसके अलावा नाज़रीन काम काबुल फोर्सेस दावा कर रही हैं कि उनकी ताज़ा कार्रवाई के अंदर तालिबान के कमांडर समेत 35 जंगजू और मुजाहिदीन को शहीद कर दिया गया है। लेकिन तालिबान ने इस खबर की तरदीद की है, कहा है कि इतनी बड़ी तादाद में काबुल हुकूमत हमारे मुजाहिदीन को शहीद नहीं कर सकती है। जबकि अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि लग़मान और गज़नी के अंदर तालिबान ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें काबुल फोर्सेस के मज़ीद 30 से ज़ायद अफराद को हलाक कर दिया गया है। आगे बढ़े तो जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम भारत से है। भारत के अंदर एक तरफ कोरोना वबा तेज़ी से फैल रही है और भारत का सेहत का सिस्टम बैठ कर रह गया है, हेल्थ का सिस्टम तबाह हो गया है। इस पर मोदी हुकूमत को हर तरफ से तनकीद का सामना है, यहाँ तक कि उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन मोदी हुकूमत प्रॉक्सी वार से बाज नहीं आ रहा है। 350 से ज़ायद लाइट वेट जो टैंक हैं वो आर्मी के लिए ख़रीदारी की मंजूरी दी गई है। इसका मतलब ये है कि पैसे भारत की आवाम के सेहत पर या ऑक्सीजन की ख़रीदारी पर खर्च नहीं हो रहे बल्कि फ़ौज के लिए टैंक खरीदे जा रहे हैं और उसमें भी करप्शन भारत की मोदी हुकूमत कर रही है। जिस तरह से 36 राफेल तैयारों में मोदी हुकूमत की बड़ी करप्शन पकड़ी गई है, जिसका मतलब ये है कि जो दावे हैं भारत की जानिब से कि हम मुल्क की सतह पर हथियार बनाएंगे, असलहा बनाएंगे, बैरून से कोई भी असलहा नहीं खरीदेंगे, ये महज दावे हैं, झूठे दावे हैं। हकीकत ये है कि भारत की आवाम पिस रही है, गुर्बत की लकीर के नीचे है और इसी तरह से कोरोना की वजह से सड़कें मरीज़ों से और इसी तरह से जो मरने वाले लोग हैं उनसे भरी पड़ी हैं। अस्पतालों में जगह कम हो गई है और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। लेकिन मोदी
हुकूमत अभी भी पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ मुतनाज़ा प्रॉक्सी वार के नाम पर हथियारों की खरीदारी कर रही है। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की पांचवी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम फ़लस्तीन से है। गज़ा से मुसलमान मुजाहिदीन की जानिब से इसराइल पर मुसलसल रॉकेट हमले हो रहे हैं। रद्द अमल में इसराइल की जानिब से भी बमबारी हो रही है गज़ा पर। इस हवाले से हमास के लोगों ने, मुजाहिदीन ने कहा है कि मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदियों की जारियत कबूल नहीं है। रेड लाइन है मस्जिद अक्सा। जो भी दरिंदगी यहूदी वहाँ पर कर रहे हैं, गुज़श्ता 3 रोज़ से जो हालात कशीदा हैं, इसकी जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है और इसराइल से बदला लिया जाएगा, इसराइल पर हमले किए जाएंगे। लेकिन ऐसे काम दूसरी जानिब इसराइल भी दावा कर रहा है कि हमास के खिलाफ गज़ा के अंदर बमबारी करके उनके ठिकाने और इसी तरह से उनके फौजी ठिकाने जहाँ पर रॉकेट और मिसाइल हैं उनको तबाह किया जा रहा है। नाज़रीन काम अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, अमरीका की जानिब से बैतुल मुक़द्दस के अंदर जारी क्लैश को, तनाज़े को ख़त्म करवाने की अपील की गई है। आप जानते हैं इसराइली यहूदी फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा जाने से रोकते हैं, जिस पर इसराइली यहूदियों के ख़िलाफ़, इसराइली अवाम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी सतह पर मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के कदीम इलाकों में यहूदी आबादकारी नहीं होने दी जाएगी, कब्ज़ा नहीं करने दिया जाएगा। नाज़रीन काम कल जुमे के रोज़ तकरीबन 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने नमाज जुमा भी अदा किया था, जिसके बाद इस बात का अज़म किया गया था कि इसराइली यहूदियों के मज़ालिम को, अज़ाइम को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आगे बढ़े काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इराक़ से है। ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि इराक़ के अंदर अमरीका के फौजी अड्डे पर एक मरतबा फिर ईरान की मुसल्लह तंजीमों ने हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में किसी जानी नुकसान की इतलात तो सामने नहीं आई, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। कहा जाता है जब से जो बाइडन इक़्तिदार में आए हैं तब से 20 से ज़ायद बार ईरान के जंगजुओं की जानिब से इराक़ के अंदर अमरीका पर हमले हो चुके हैं और अमरीका इन हमलों का तोड़ करने के लिए, इन हमलों को रोकने के लिए नाकाम है। इसी तरह से नाज़रीन काम अमरीका ने एक रिपोर्ट ये भी जारी की है कि रशिया शाम के अंदर अमरीका के फौजी काफिलों पर, फौजी अड्डों पर हमला करवाने में मसरूफ़ है, जिसका मतलब यह है कि रूस और अमरीका के दरमियान शाम में एक दूसरे के खिलाफ जंग भी जारी है और अमरीका शाम के अंदर, इराक़ के अंदर बुरी तरह से पिट रहा है। अमरीका फ़ौजें नहीं निकाल रहा है, लेकिन मुसल्लह तंजीमों ने, जो ईरान की हमनवा या ईरान की पुष्पनाही से लड़ने वाली तंजीमें हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक अमरीका यहाँ से नहीं निकलेगा हम हमले करते रहेंगे। वाला नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम तुर्की से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने फ़ोन पर बातचीत की है। आप जानते हैं अमरीका की जो बाइडन हुकूमत की जानिब से तुर्की के ख़िलाफ़ 100 साल से भी ज़ायद के पुराने वाक़े को खोला जा रहा है, पुराने किस्से को, पुराने केस को खोला जा रहा है, जिसमें अमरीका की जानिब से तुर्की की सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने तुर्की के अंदर बसने वाले आर्मीनियन नस्ल के ईसाइयों की नस्ल कुशी की थी, आर्मीनिया के ईसाइयों पर मज़ालिम ढाए थे। इस हवाले से नाज़रीन काम कल तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान से जो बाइडन की फ़ोन पर बातचीत भी हो चुकी है। तुर्की ने खबरदार किया है कि झूठे मनगढ़ंत किस्सों के ज़रिए से तुर्की और सल्तनत उस्मानिया को इस हवाले से जुर्मदार या कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। आर्मीनिया के ईसाइयों का कत्लेआम या नस्ल कुशी तुर्की के उस्मानी सल्तनत के लोगों ने नहीं की, बल्कि यूरोप के लोगों ने की है। जंग अव्वल के दौरान ये महज झूठा इल्ज़ाम है तुर्की पर कि वो आर्मीनिया की नस्ल कुशी कर रही है। यही कुछ नाज़रीन काम अब इसराइल की जानिब से भी तुर्की के ख़िलाफ़ सामने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि तुर्की और यूरोप और इसी तरह से अमरीका के दरमियान एक नई जंग का आगाज़ हो रहा है। तुर्की को घेरने, तुर्की के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने की अमरीका साजिशें कर रहा है। इसके लिए एर्दोगान ने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, बल्कि अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। झूठे मनगढ़ंत किस्सों के ज़रिए से तुर्की को ब्लैकमेल या प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये लीबिया से है। नाज़रीन काम आप जानते हैं लीबिया के अंदर अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। अबूरी हुकूमत की खातून वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि जितने भी गैर मुल्की जो किराए के कातिल हैं, जंगजू हैं लीबिया के अंदर, उन्हें फौरी तौर पर लीबिया से निकल जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा है कि लीबिया ने तुर्की के साथ जो फौजी एग्रीमेंट किए हुए हैं उसको पूरा किया जाएगा। फ़ौजें जो तुर्की की लीबिया के अंदर मौजूद हैं ट्रेनिंग के लिए या दीगर ज़रूरियात के लिए, उनको लीबिया से नहीं निकाला जाएगा। इस पर फ़्रांस को, इटली को और यूनान वगैरह को तकलीफ़ हो
ہو رہی ہے کہ لیبیا کے اندر ترکی کی فوجیں کیوں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں باغی حفتر کو مدد کرنے کے لیے روس نے کرائے کے قاتل لیبیا میں بھیجے، اور اسی طرح سے متحدہ امارات، مصر اور دیگر ممالک بھی باغی حفتر کی مدد کے لیے افریقہ کے کرائے کے قاتلوں کو لیبیا کے اندر رکھتے رہے ہیں، اور یورپ کے بھی کرائے کے قاتل موجود ہیں تاکہ لیبیا کے اندر خانہ جنگی میں باغی حفتر کی مدد کی جاتی رہے۔ لیکن ترکی کے لیبیا کی عبوری حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس وجہ سے لیبیا ان کی فوجوں کو لیبیا سے نہیں نکالنے دے رہا ہے۔ بالا ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے ہے۔ ناظرین 60% سے زائد فرانسیسیوں کا یہ خیال ہے، ان کا یہ موقف اور ان کی یہ رائے ہے کہ ایمانوئل میکرون جو صلیبی عیسائی صدر ہیں فرانس کے، انہوں نے فرانس کی شخصیت کو، فرانس کی دنیا بھر کے اندر کریڈیبلٹی کو داغدار کیے ہے، لہٰذا اگلے الیکشن کے اندر ایمانوئل میکرون کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ ایمانوئل میکرون فرانس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین فرانس کی فوج کے ریٹائرڈ جرنیلوں کی جانب سے بھی ایک اوپن لیٹر لکھا گیا ہے کہ ایمانوئل میکرون کی وجہ سے فرانس تقسیم ہو گیا ہے، یہاں پر دہشت گردی بڑھ رہی ہے، نفرت، تعصب بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر فرانس کی بدنامی ہو رہی ہے، لہٰذا ایمانوئل میکرون سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں فرانس کے اندر جو پیلے کلر کے نام سے ایک احتجاج تھا وہ بھی جاری رہا، اور اب مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین بنائے گئے ہیں، مسلمانوں کے خاکے، مسلمانوں کی مقدس شخصیات کی توہین اور اسی طرح سے گستاخی وغیرہ کے واقعات سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے فرانس کے اندر انتہا پسندی بڑھی ہے، اور اسی طرح سے عیسائی نظریات کی وجہ سے مسلمانوں کو بلیک میل اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے فرانس کے صلیبی عیسائی صدر کے استعفے کا اور آئندہ اسے ووٹ نہ دینے کا تمام کی تمام فرانسیسی عوام بلکہ اکثریتی عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ ایمانوئل میکرون کو آئندہ فرانس کا صدر نہیں ہونا چاہیے۔ بالا ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ رشیا اور یورپ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین یورپ اور روس کے درمیان سفارتی جنگ جاری ہے۔ اس سے پہلے جمہوریہ چیک کے سفارتکاروں کو روس نے ڈیپورٹ کیا تھا، اپنے ملک سے نکال دیا تھا، اور اب پولینڈ کے 5 سفارتکاروں کو روس سے نکال دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں روس کے خلاف یورپ کا یہ مطالبہ ہے کہ روس ان کے ملکوں کے اندر جاسوسی کرتا ہے، اٹلی، UK، فرانس، جرمنی اور اسی طرح سے پولینڈ، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈ، یہاں تک کہ جمہوریہ چیک، بلغاریہ وغیرہ، آسٹریا وغیرہ، یہ سارے ملک روس کی جاسوسی سے خوف زدہ ہیں اور روس کے خلاف سفارتی جنگ شروع کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین روس کے اندر پیوٹن کے مخالف ناولنی کو جیل کے اندر رکھا گیا تھا، جنہوں نے 24 روز سے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی، لیکن انہوں نے ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ امریکہ نے، یورپ نے وارننگ دی ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر ناولنی کو کچھ ہوا تو روس کے خلاف پابندیاں بھی لگیں گی اور روس پر حملے بھی کر دیے جائیں گے۔ بالا ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔